नमस्ते। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू प्योर सोल विद योगा विद मी पूजा शशि गुप्ता। आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि महादेव की कृपा बनी रहे। महादेव की कृपा बनी ही है, हम सब पर बनी है। हम सब उन्हीं के अंश हैं। अगर अंग्रेज़ी में कहा जाए तो हम जिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स से हम उत्पन्न हुए हैं, बने हैं, क्रिएट हुए हैं, वो सब शिव ही है। क्योंकि हिंदू धर्म में दो सेक्ट्स होते हैं, दो डिवीज़न होता है। एक होता है सनातन धर्म और दूसरा होता है आर्य समाज। तो जो सनातन धर्म होता है वो मूर्ति पूजा में, रिचुअल्स में, मूर्ति की जिस तरह से स्थापना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, जो उससे रिलेटेड सारी सेवाएं होती हैं, वो सनातन धर्म में आती हैं। और आर्य समाज जो होता है वो ओम में से केवल बिलीव करते हैं। वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते हैं, वो कहानियों में बिलीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक शक्ति में बिलीव करते हैं, वो है ओमकार, जो कि ब्रह्मांड की आवाज़ है, सूर्य की आवाज़ है, जो कि नासा ने भी इस चीज़ की खोज की है। और वेद पढ़े जाते हैं, वेदों को माना जाता है आर्य समाज में। हवन करते हैं। जैसे सनातनी धर्म वाले पूजा पाठ करते हैं, वैसे आर्य समाज वाले पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आर्य समाज और सनातन धर्म से ऊपर दो बातें कहने के लिए आई हूँ। इस वक्त हम जो विटनेस कर रहे हैं, जो हम एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, वो है मैं ये तो नहीं कहूँगी तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, लेकिन हाँ, जो भी हो रहा है वो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ हानिकारक होती है, जो इंसानों को नष्ट करती है, मासूम इंसानों को नष्ट करती है, तबाह करती है, वो उसे हम शुभ नहीं मानते हैं। और वैसे अगर आप अध्यात्म में देखा जाए तो कोई भी चीज़ शुभ अशुभ नहीं होती है, हर चीज़ का कारण होता है। और हर चीज़ जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, जो शुरू हुआ है उसका अंत होगा। तो हर चीज़ का एक कारण होता है। कोई भी चीज़ सिर्फ अच्छे बुरे तक सीमित नहीं रहती है। अच्छे बुरे को हम तोलते तब हैं जब हमारा मन बहुत निचले स्तर पर होता है, जब हमारे मन का विकास नहीं होता है, जब हम ब्रह्मांड को अनुभव नहीं करते हैं। ब्रह्मांड का मतलब यहाँ है अपने मन से। ब्रह का मतलब है एक्सपेंशन और मन का मतलब है माइंड। तो ब्रह्मांड मतलब जहाँ पर आप अपने माइंड को ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, तप यानी तपस्या के द्वारा आप विकसित करते हैं, उजागर करते हैं, उसको सत्य की ओर ले जाते हैं। अष्टांग योग, अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस सुने हैं, अष्टांग योग में जो आखिरी 3 स्टेप्स हैं वो है धारण, ध्यान, समाधि। उसे राजयोग भी कहते हैं। और वो एक संयम है जो कि अलग अलग तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। कि धारण मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान मीन्स मेडिटेशन, और समाधि ट्रांस कॉन्शियसनेस होता है। किसी भी एक चीज़, वस्तु या किसी पर भी आपका निरंतर काफ़ी लंबे तक एक कंसंट्रेशन होने से वो चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दूसरे लेवल पर ले जाती है, जिसे हम कहते हैं ध्यान, दैट इज़ मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आप उस ऑब्जेक्ट के से एक हो जाते हैं। मतलब वैसे एक तो आप समाधि में जाकर होते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन बाहर एक ऑब्जेक्ट से शुरू होता है जब धारण की अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होता है।
और फिर उसके बाद वो आपको धीरे 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 और गहराई 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 में लेते जाता है, जहाँ पर आपको हर जगह हर चीज़ उसकी बारीकी से मतलब दिखाई देती है। आप अगर लोटस के कई सारे फेसेट्स हैं तो उसके एक ही फेसेट पर आपका कंसंट्रेशन मेडिटेशन में आ जाता है, और फिर समाधि में आप वो ऑब्जेक्ट खुद बन जाते हैं, आप उस जैसे खुद बन जाते हैं। तो कोई भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट योग में लेना होता है जिस पर आपको कंसंट्रेट करना है और लगातार उसी पर कंसंट्रेट करते रहना है। अभ्यास उसी को ही कहते हैं। सो सभी का अभ्यास अलग अलग होता है इस दुनिया में। इस धरती पर जो भी जीव प्राणी ने जन्म लिया है सभी अपने तरीके से अभ्यास करते हैं, और ख़ासकर इंसानों को एक जो बुद्धि जो इंटेलेक्ट नवाजी गई है नेचर से, उसका इस्तेमाल करते हुए हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जब हम इंसानी तौर पे, इंसानियत के तौर पे किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हम कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, ना ही हम कोई महान काम करते हैं, ना ही कोई इट्स नथिंग ग्रेट अबाउट इट। ओके, कि लोग हम अपनी खुद की प्रशंसा करने लग जाते हैं कि हमने कुछ ग्रेट किया है या समथिंग लाइक दैट। प्रशंसा वो होती है जब दूसरे आपके बारे में करें, आपके गुणों को देखते हुए, तो आपको स्वयं की प्रशंसा नहीं करनी है। और साथ ही साथ आपको ये जागरूक अवस्था में रहना है हर समय कि आपका कर्म है अच्छे कर्म करना, आप कुछ मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। कर्म हम तब बनाते हैं जब हम बुरे कर्म करते हैं, यानी कि हम कोई बुरी वाणी बोलते हैं या बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं, तो उससे हमें बच के रहना है। उससे हमें उसमें हमें संयम बरतना है, उसमें हमें एक विटनेस की तरह अपने आप को देखना है कि हम ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि दिस इज़ लाइक इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन आवर सेल्स। ओके, if we are going to inflict pain on ourselves by criticizing others or blaming others or pulling down other people by words, thoughts और actions, वो हमें ही हानि पहुंचाएगा और हमारा ही नुकसान करेगा और हमें अपने लक्ष्य से दूर करेगा। तो इसके पहले कि हम बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन या जो भी गोल हम अचीव करना चाहते हैं, ये गोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा बेसिक ग्राउंड वर्क है, फाउंडेशन है, इससे हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। दूसरी चीज़ होती है कि तपस्या। तपस्या में क्या होता है कि अगर आप, आज महाशिवरात्रि है, अगर आप शिव को अनुभव करना चाहते हैं, शिव को पाना चाहते हैं, तो शिव जो है वो हर चीज़ में है, ठीक है, वो अनंत है। तो शिव जी को समझने के लिए या अनुभव करने के लिए, क्योंकि शिव जी कोई पर्टिकुलर ह्यूमन फॉर्म तो है नहीं, उसको ह्यूमन फॉर्म में सनातन धर्म में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, ओनली सो दैट पीपल कैन रिलेट इट विद देमसेल्व्स। मतलब वो इंसानी तौर पे एक फॉर्म से रिलेट हो पाएँ और उसकी पूजा कर पाएँ, जबकि ये आवश्यक नहीं है। आप बिना मूर्ति के भी शिव को अनुभव कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में ज़्यादा केओस नहीं है, ज़्यादा कचरा नहीं है, ज़्यादा प्रीऑक्यूपेशन नहीं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, ज़्यादा लालच नहीं है, ज़्यादा घृणा नहीं है, ओके, तो अगर आपके अंदर क्षमा करने की एबिलिटी है, लेट गो करने की एबिलिटी है, आप शिव को हर समय हर क्षण अनुभव कर सकते हैं और वो आपको बहुत ही सुंदर अनुभूति देगा। एक सुंदर सा जीवन, एक पीसफुल सा जीवन व्यतीत करना है कि मतलब आप वो उसको कर पाएंगे अगर आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इच्छाओं पर, अपने वासनाओं पर, अपने जो हम संस्कार कहते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम और हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स, इन सब चीज़ों पर। सो जैसे मैंने कहा कि ऐसा कहने को आया है कि तीसरे विश्व युद्ध के स्तर पर हैं हम। बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि देखिए हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत नेक काम किया कि योग का प्रचार पूरी दुनिया में किया, लेकिन मैं सालों से ये कह रही हूँ कि जिस तरह का योग सीखा जा रहा है, सिखाया जा रहा है मीडिया स्तर पे, हायर लेवल स्तर पे, जो इम्प्रेशन बन रहे हैं, वो योग नहीं है, वो योग की परिभाषा है ही नहीं। हर वो काम जो आप पूरे लगन के साथ
प्रेजेंट में रहकर पूरे हृदय के साथ, पूरे इंजॉयमेंट के साथ जब आप वो काम करते हैं, उसकी पूर्णता को आप अनुभव करते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होगा, वो ज़रूरी नहीं होता है। काम का प्रोसेस क्या है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड, योग में हम कहते हैं कि बिकम ड्यूटी ओरिएंटेड। हम ड्यूटी पर क्यों ना फोकस करें। जो इंसान ड्यूटी पर फोकस करता है वो हमेशा खुश रहता है, वो स्थायी रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। तो उसके मूड फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं होते, एनर्जी फ्लक्चुएशंस ज़्यादा नहीं होती, उसके इमोशनल फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होते। आई एम सॉरी फॉर yawning इन द मिडल ऑफ द वीडियो। Okay, I can't behave artificial, but because it is close to midnight, it's 45 minutes to go. And तो एक तो ये बात हो गई कि योग को जिस तरह से बताया जाना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, वो उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है ग्लोबली। इसीलिए बहुत सारे देश इस बात से प्रभावित ज़रूर थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी कितना ग्रेट काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ से इंडिया के लिए, बट एज अ ग्लोबल लीडर, एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर वो कितने इमर्ज हैं जिस तरह से उन्होंने योग का प्रचार किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली योग को उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो बुद्धि काफ़ी नियंत्रण में होती और सब कुछ स्थायी ढंग से बैलेंस तौर पर चल रहा होता। खासकर जब पूरी दुनिया कोविड के सिचुएशन से उबरने की कोशिश करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है और उसका पूरी तरह से तोड़ भी नहीं निकल पाया था कि अब ये स्थिति आ गई है। एनी हाउ, मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने जो खुद अनुभव किया है कि गुरु शिष्य सभ्यता लुप्त होती जा रही है और ये पिछले 10 वर्षों में कुछ ज़्यादा ही स्पीडी प्रोसेस हो गया है कि अब सब कुछ व्यवसाय बन गया है। गुरु शिष्य सभ्यता सिर्फ नाम के लिए रह गई है और क्योंकि सब व्यवसाय बन गया है, ये फॉरगो किया जाता है कि जब पहले के ज़माने में गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, जब कोई शिष्य या स्टूडेंट सीखने आया करता था गुरु से, कोई ज्ञान लेने आया करता था, चाहे वो कैसी भी मतलब अपेक्षा लेकर, एक्सपेक्टेशन लेकर आया हो, गुरु का सिर्फ एक ही मकसद था, उसकी पेशेंस को टेस्ट करना, उसके इस चीज़ को टेस्ट करना कि अहम कितना है। क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे अंदर अहम होगा उतना ज़्यादा हम सीखने से वंचित रहेंगे। हमारे सामने गुरु होगा, हम भारी भरकम फीस तो दे देंगे, जो कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में होता है। भारी भरकम फीस देते हैं, ऐसा लगता है जैसे टीचर को खरीद लिया गया है, टीचर को कुछ भी बोल सकते हैं, टीचर हमें मुंह उठाकर डांट नहीं सकती, टीचर हमें पनिश नहीं कर सकती, टीचर ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, वो सारा पावर खींच लिया गया है। तो गुरु शिष्य सभ्यता नाम की चीज़ मॉडर्न एजुकेशन में है ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि वो पावरफुल हैं, बच्चे जानते हैं कि उनकी एक आवाज़ से टीचर को निकाल दिया जाएगा। मैंने यहाँ तक अनुभव किया है कि बहुत ही गुणी और गिफ्टेड टैलेंटेड टीचर्स को ये बोलकर निकाल दिया जाता है कि स्टूडेंट तो बदतमीज़ी करेगा, स्टूडेंट तो नादानी करेगा, स्टूडेंट तो गलती करेगा, स्टूडेंट को हम नहीं निकाल सकते हैं, पर अगर टीचर ने बिहेव नहीं किया तो टीचर जा सकती हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये गलत धारणा, ये गलत मैसेज दे रहा है समाज में कि अगर जो स्टूडेंट सीखने आया है, अगर उसका माइंड इतना इवॉल्व नहीं है, तो गुरु का एक तरीका भी होता है सिखाने का। मैं ये नहीं कहती हूँ कि छड़ी लेकर या गाली गलौज करके या इंसल्ट करके सिखाया जाए, लेकिन गुरु जैसे माता पिता गुरु होते हैं और वो छड़ी से मारते भी हैं, वो डांटते भी हैं, वो बुरा भला भी बोलते हैं। कड़वी दवाई में ही कुछ अच्छा छुपा होता है और अक्सर हमने देखा है कि गलत लोगों से हमें काफ़ी बार सही सलाह मिलती है, और वो इसीलिए है क्योंकि हमारा नज़रिया उनको देखने का गलत होता है, हम उनको गलत सही में तोलते हैं। और जितना कोई हमारी बटरिंग नहीं कर रहा है, जितना कोई हमें कड़वा सच बोल रहा है, वो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता है। लेकिन वही चीज़ अक्सर
ज़िंदगी में काम आती है हमारे, जो कड़वे बोल होते हैं। तो सच्चा दोस्त वही होता है जो सच्चाई मुंह पर बोल सके, बिना इमोशंस को आहत किए अपना मैसेज भी दे सके, और सामने वाले को उसकी उसकी चरित्र को सही के लिए कन्वर्ट भी कर सके। तो ये एक कला होती है जो कि हमें बनना होता है, हमें वैसे बनना होता है। पहले हमें ये सारी चीज़ें खुद के प्रति प्रैक्टिस करनी होती है, फिर दूसरों को देनी होती है। तो बस यही मुझे आज के लिए कहना था। मैं यहाँ पर समाप्ति करती हूँ। महाशिवरात्रि की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपकी लंबी आयु हो और ढेरों खुशियाँ मिले। और लिखते रहिए मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।